ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲੋਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। धन्यवाद होंगे साहब। ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। जी, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਟਿਕੈਟ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਉਹ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਲੰਮੇ ਇਨਸਾਫ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੋਗੇ ਸਾਰੀਆਂ घटनावां ਦੇ ਉੱਤੇ? देखिए वीर जी, सबसे पहली बात तो चाहे आप पानी का मुद्दा ले लो, चाहे आप एमएसपी का मुद्दा ले लो, घूम फिर के बात वही आए कि ना तो पहले वाले मुद्दे अभी तक हल हुए हैं। पहले वाले मुद्दे हल जो सरकार ने वायदे किए थे, एक भी वायदे पे खरी नहीं उतरी सरकार। जो सरकार ने टाइम माँगा था, जब एसकेएम मोर्चा लगा हुआ था दिल्ली के अंदर, जो सरकार ने टाइम माँगा था, उस टाइम पे सरकार ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। तो लखीमपुर खीरी के केस वारे था, जो टैनी मिश्रा का लड़का है, वो आज तक ऐसे खुला घूम रहा है, उल्टा किसानों को दबाया जा रहा है। दूसरी बात, तो एमएसपी के लिए सरकार ने समय मांगा था, एमएसपी पे ना कोई कमेटी बनाई है, ना ही किसी किसान आगू को उसमें शामिल किया गया है। अपने आप ही ये खुद ही स्वयं वो कोई कमेटी बना लेते हैं और उसमें अपनी मर्जी से लोग डाल देते हैं, फिर बोलते हैं ये किसान नेताओं का फैसला है। ये बात आपकी और हमारी कई बार हो चुकी है कि आंदोलन तो फिर होगा। और दूसरी बात, जैसे ही सर्दी आती है, सर्दी में ही किसान थोड़े गर्म होते हैं, क्योंकि गर्मी के टाइम में क्योंकि काम का समय भी होता है। अब नवंबर दिसंबर का ये जो महीना है ना, इसमें काम तकरीबन लोग बुआई का, कटाई का तकरीबन काम निपटा देते हैं। उसके बाद सरकारों से बिल्कुल। बार-बार अपील की जा रही है कि एमएसपी के बारे में आपने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगती। इनके कान पे जूं इसलिए नहीं रेंगती वीर जी, क्योंकि एक तो आस-पास चुनाव नहीं है। जैसे ही चुनाव आस-पास, आपको पता है उस समय पे जल्दबाजी में मोर्चा इसलिए उठवाया गया था क्योंकि यूपी में चुनाव था। चुनाव जीतना इनके लिए बहुत ज़रूरी था। चुनाव के मद्देनज़र इन्होंने मोर्चा उठवाया था। लेकिन अब ये सरकार फँसेगी, 2024 में चुनाव है। एक तरफ तो 2024 के मद्देनज़र ये सरकार क्या कर रही है, पंजाब के अंदर हिंदू सिख का मुद्दा चलाया जा रहा है। जबकि जो हकीकत में जो मुद्दा था, इन्होंने पहले एसवाईएल का मुद्दा बनाने की सोची। उस पर ना पंजाब की जनता ने कोई राय दी, ना हरियाणा की जनता ने, इन्होंने कोई एक्शन ही नहीं किया। तो इन्होंने उस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब इन्होंने हिंदू सिख का किया हुआ है, उसकी आग धीरे-धीरे ये हरियाणा की तरफ भी लेके आएँगे। इनको पता है कि जो अपना संयुक्त पंजाब की हम बात करते हैं, मैं तकरीबन बात करता हूँ संयुक्त पंजाब की। संयुक्त पंजाब का जो एरिया है, ये लड़ने वाला एरिया है, पता सरकारों को भी है, ये फिर लड़ेंगे और फिर अपने हकों के लिए लड़ेंगे। ये नहीं कि कोई गलत उसके लिए लड़ रहे, एमएसपी के लिए लड़ेंगे। इस बीच में सरकार को ये था, जैसे एक मुद्दा उठा था, जो अग्निवीर वाला, कि कहीं इस पे किसान नेता ना आ जाएँ, तो उस पे ये किसान नेताओं को फँसा सकते थे। किसान नेताओं ने अच्छी बात ये की कि उस मुद्दे पे आगे नहीं आए। अगर किसान नेता आगे आते तो फिर सरकारें उलझा देती कि ये तो हर मुद्दे पे आंदोलन कर रहे हैं। जबकि मेन मुद्दा एमएसपी का है। जो किसानों के ऊपर केस दर्ज कर रखे हैं, वो केस भी नहीं हटाए हैं। ये पानी का मुद्दा लेके आते हैं। अभी हमारे मनोहर लाल खट्टर साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब, अब इनको कैसे गंगा जमुना लिंक याद आ गया। सतलुज यमुना लिंक को छोड़कर भी गंगा जमुना लिंक की तरफ जा रहे हैं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमें गंगा जमुना लिंक का पानी दिया जाए, विशेष तौर पे गुड़गांव क्षेत्र को। गुड़गांव में तो कोई खेती नहीं करता, बाकी हरियाणा क्या करेगा? बाकी हरियाणा के लिए तो आपने पानी की कोई मांग नहीं की। इनको अगर आप गहराई से देखोगे ना, तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे इलाके वाइज तोड़ते हैं लोगों को। उस उसकी चाल को जिस दिन लोग समझ जाएंगे, वो समझेंगे। अब की बार जो आंदोलन होगा ना, उसमें सबसे पहले एक चीज क्लियर की जाएगी कि कोई भी किसान जो नेता बनाया जाएगा, ना तो चुनाव लड़ेगा, ना चुनाव के मद्देनजर कोई फैसला करेगा, और जो भी फैसला होगा वो खुले में होगा, ना कि मीटिंग होगी किसी बंद कमरे में। ये बंद कमरों की मीटिंग का नतीजा है कि एक भी मांग को नहीं माना गया आज तक। इसलिए बार बार आंदोलन करने पड़ रहे हैं। अभी पंजाब में रोड जाम किए जा रहे हैं, किस लिए किए जा रहे हैं? क्योंकि मांगे नहीं मानी गई। क्या करे किसान, कहां जाए? किसान की सुनवाई कहीं पे होती नहीं है। तो किसान के पास तो एक ही रास्ता बचता है, वो सड़क का रास्ता, वह आंदोलन का रास्ता। फिर प्रधानमंत्री साहब आंदोलनजीवी बोल देते हैं, ये तो आंदोलनजीवी आंदोलन करते रहते हैं। हमें आंदोलन करने की कोई ये थोड़ी खुशी है, हमें खुशी होती है। किसी को शौक होता है वीर जी अपना घर छोड़ के रोड के ऊपर बैठने का।
मजबूरी होती है। जब कोई भी हालात दिखाई ना दे, ना कोई आवाज उठाने वाला हो, तो लोग आखिर में क्या करेंगे? लो एक तरफ हम बोलते हैं हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, कृषि प्रधान देश है हमारा, उस कृषि प्रधान देश के अंदर किसानों की ही सुनवाई नहीं होती, तो फिर ये कौन सा कृषि प्रधान देश है? किसानों के पास कौन सा रास्ता बचता है? वही आंदोलन का रास्ता बचता है। तो उसी आंदोलन के रास्ते पर क्या करेगा? आखिर में हमारे हमारे पास एक ही रास्ता छोड़ रखा है। ये सिर्फ इस सरकार ने नहीं, हर एक सरकार का यही रवैया रहा है। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, ये कहीं ना कहीं समझौता करते हैं, लेकिन अब की बार समझौता नहीं करेंगे किसान। अब की बार आएंगे, पूरी तैयारी के साथ आएंगे। ਐਮਐਸਪੀ ਚ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਲੜ ਲੈਂਦੇ। बिल्कुल लड़ने के लिए सभी तैयार भी थे, जो किसान बैठे हुए थे वो किसान भी तैयार थे। लेकिन थोड़ी बहुत जो छोटे-मोटे कई नेता एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, किसान नेता भी, कि कुछ एक को चुनाव लड़ना था, किसी को कुछ करना था। फिर कहीं ये ना हो कि देश में एक दूसरा मैसेज चला जाता कि किसान आगुओं की आपस में नहीं बनती, उसका फायदा फिर सरकार उठा लेती। इसलिए उस आंदोलन को पोस्टपोन किया गया था, खत्म नहीं किया गया था उसको। फिर सरकार ने भी समय मांग लिया था कि हमें 6 महीने दिए जाएँ, हम एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे और जो केस लगे उन केसों को भी वापस लेंगे और ये तीनों कानून भी रद्द कर रहे हैं। ये सरकार का वायदा था। अखबारों में देखा, आपने भी न्यूज चैनल पे देखा होगा, खूब देखा है। सरकारों ने वायदा किया था कि 6 महीने के अंदर एमएसपी कमेटी भी बन जाएगी, जितने किसानों के ऊपर केस है सभी केस बहाल कर दिए जाएंगे और एमएसपी के इसके बारे में भी विचार विमर्श करने के लिए 3 कानून रद्द करने का बोला था। अब ये 3 कानून दूसरे रास्ते से वापस लेकर आ रहे हैं। एमएसपी के ऊपर कोई विचार नहीं कर रही सरकार, तो किसान कहां जाएगा? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ सरकार ਦੇ दुआले। जैसे लड़ाई, आप बिल्कुल सही बात है, पहले भी लड़ाई सूबे की सरकारों से ही थी, लेकिन क्या था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे कानून पूरे अधिकार अपने हाथ में ले रखे हैं। फिर किसान कहाँ जाएं? किसान अगर सूबे की सरकार से लड़ते हैं तो सूबे की सरकार बोलती है कि सेंटर के हाथ में पूरी पावर है। फिर किसान कहाँ जाए? किसानों को तो फिर दिल्ली दिखाई देती है कि भाई दिल्ली से ही जब हमारा फैसला होना है, तो सूबे की सरकार पे भी अपना समय और एनर्जी क्यों खत्म की जाए? तो सेंटर की सरकार से जो सवाल जवाब कर लेते हैं। लेकिन इसमें मसला दूसरा बन जाता है। देखो, आप चाहे पानी का मुद्दा ले लो, बिजली का मुद्दा ले लो, एमएसपी का मुद्दा ले लो, ये मुद्दे पूरे घूम फिर के आते किसानों के ऊपर हैं। सभी किसानों के मुद्दे हैं। तो इन इस बारे में सबसे पहले तो एक ठोस डिसीजन लिया जाए कि भाई जितने भी, चाहे आप हरियाणा लो, पंजाब लो, यूपी लो, राजस्थान लो, मुद्दे सभी के अंदर हैं, यही मुद्दे हैं। बातचीत सभी से हो रखी है कि एक जगह डिसाइड की जाए, पहले अपनी सूबे सरकारों से जवाब लिया जाए, जो सूबों की सरकारें हैं, कि आप हल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एक तरफ केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक आदेश निकाला था कि एमएसपी का अधिकार सूबे सरकार को दे दिया गया है। सूबे की सरकार से अगर सवाल जवाब किया जाता, वो बोलते केंद्र के हाथ में है। तो ये जो नेता है ना, ये राजनीति खेल जाते हैं किसान के साथ। अब किसान नेता के बीच में मर आ जाती है, किसान नेता क्या जवाब दे किसानों को? तो उसके बाद जो लास्ट का जो हमारे पास चारा बचता है, जो बोलते हैं रास्ता बचता है, वो रास्ता है सड़क मार्ग का और आंदोलन का। उस आंदोलन की तैयारी जो की जाएगी ना, अब की बार पहले सूबे सरकारों से क्लियर लिखित में जवाब लिया जाएगा, हाँ या ना, आपके पास कोई अधिकार है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर केंद्र सरकार से सवाल जवाब किया जाएगा। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੁਣਿਆ। ये आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है ना, इनकी एक विशेषता हमारे को बहुत अच्छी लगती है वीर जी। इनसे कुछ भी अगर आप बोलोगे ना, कुछ भी कहोगे, तो ये बोलते हम किसानों के साथ हैं, कभी मना नहीं करेंगे ये। और जब किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए जाते हैं, आपके सामने हुआ है, आपने भी इंटरव्यू किए थे वहां पे, तो वही किसानों पर लाठियां मांजते हैं। जैसे बीजेपी सरकार करती थी, वैसे आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने आज तक कोई भी ऐसा कौन सा डिसीजन ले दिया जिससे पंजाब के किसान खुश हैं? क्या एमएसपी गारंटी दे दी? एमएसपी गारंटी दी है पंजाब सरकार ने? नहीं दी है। जब उससे एमएसपी गारंटी की पूछेंगे तो बोलेंगे केंद्र सरकार का मसला है। जब पानी के बारे में पूछते हैं पंजाब के किसान, तो बोलते हैं केंद्र के हाथ में है। फिर इनके हाथ में क्या, ये किसानों ने कौन सी सरकार बनाई है? फिर बोलते हैं हम किसानों ने चुने, हम किसानों के साथ है। अगर किसानों के साथ हैं, पंजाब की सरकार बोलती है, आम आदमी पार्टी सरकार बोलती है हम किसानों के साथ उतार जाओ रोड पे, किसानों के साथ बैठ जाओ फिर। इसलिए अगर केंद्र सरकार नहीं दे रही तो किसानों के साथ मिलकर आंदोलन तो कर सकते हैं। भाई किसानों की सरकार है।
इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जब ये बड़े-बड़े नेता हमारे साथ बैठेंगे, अगर पंजाब के मुख्यमंत्री साहब भगवंत मान हमारे साथ बैठेंगे, हमारी तो ताकत बढ़ेगी, किसानों की ताकत बढ़ जाएगी। तो इनको तो आना चाहिए कि भाई ठीक है, मैं कुर्सी को छोड़ रहा हूं, जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएगी, मैं इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं समझता अपने आप को। ये ऐसा क्यों नहीं बोलते फिर? कुर्सी तो एक बार ही मिलती है दीपक जी, फिर केड़ा मिलती है। यही तो बात है वीर जी कि मसला कुर्सी का है। कुर्सी के उसमें किसानों को घुमाया जा रहा है, गोल-गोल घुमाते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब फिर जैसे ही पंजाब में धान की कटाई हुई, पराली का धुआं पंजाब से डायरेक्ट दिल्ली में पहुंच गया। अभी पिछले महीने हुआ था ना ये केस, पंजाब का धुआं पहुंच गया। हरियाणा में धुआं नहीं आया, ये हवा कौन सी चलती है? हरियाणा का धुआं डायरेक्ट दिल्ली पहुंच जाता है, पंजाब का धुआं डायरेक्ट दिल्ली पहुंच जाता। केजरीवाल साहब एक तरफ बोलते हो आप किसानों के नेता हो और किसानों के ऊपर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा लगाते हो आप पराली जलाने पर। उस पराली को आप खरीद क्यों नहीं लेते? किसानों को उनके हक क्यों नहीं दिलवा रहे आप? सारे स्टेट में घूमते आप, गुजरात भी जाते हो, हिमाचल भी जाते हो, पंजाब भी जाते हो। आप किसानों के साथ आइए रोड पे बैठिए और बोलिए जब तक केंद्र सरकार किसानों को उनका हक नहीं देगी, तब तक ना मैं कोई चुनाव लड़ूंगा और ना ही मैं कोई राजनीतिक पार्टी में दखलंदाजी दूंगा। ऐसा क्यों नहीं बोलते ये? क्योंकि ये पूरा का पूरा मसला घूम फिर के कुर्सी का है, आप वाली बात है। कुर्सी एक बार मिलती, कुर्सी इतनी जल्दी कोई नहीं छोड़ता मिलने के बाद। लेकिन अब की बार जिसकी कुर्सी छूटेगी ना वीर जी, वो कुर्सी के लिए ही तरसेगा। ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੁਰਸੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਕਾਹਲੇ ਨੇ। प्रधानमंत्री साहब तो पता नहीं कोई अजूबा ही पैदा हुए हैं शायद इस धरती के ऊपर। वो पंजाब आते हैं, उनकी जान को खतरा हो जाता है, फिर उसके बाद फिर पंजाब में आ जाते हैं। आज तक ये तो पता नहीं लगा हमारे को कि प्रधानमंत्री साहब ने किस ऐसे ऑफिसर को बोला था कि बड़ी मुश्किल से जिंदा बच के गया हूं। आज तक पता लगा नहीं लगा। वो जो थे नारे लगाने वाले, खुद इसकी पार्टी के लोग आ जाते, इसके नारे लगा देते हैं, तो ये बोलता है किसानों ने मेरे को घेर लिया, मेरी जान को खतरा हो गया। मजाक बना रखा प्रधानमंत्री साहब ने तो, एक नौटंकी, एक सर्कस बना रखा पूरे देश का। मुद्दों की बात आज तक नहीं की है। एक मन की बकवास तो इनसे कितनी करवा लो, मन की बकवास इनकी डेली चल जाएगी। आज पहला प्रधानमंत्री होगा जिसके 2 टर्नओवर पूरे हो गए हैं। आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? नहीं की और ना ही करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज के ऊपर करेंगे? इनके पास इन्होंने आज तक कोई काम किया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? बस जातिवाद, धर्मवाद की आग में देश को झोंक दो और अपनी कुर्सी को शेप रखो। यही चलता रहा है और यही चल रहा है। ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। यही सबसे बड़ी जो बोलते हैं ना डिम्मक, बोलते हैं एक डिम्मक, ये हमारे देश में एक डिम्मक लगा दिया, ये धर्म और जातिवाद वाला। एक ऐसा डिम्मक जिसके अंदर बड़ी जल्दी लोग फंस जाते हैं और वो ये नहीं देखते कि हम अंदर से खोखले हो रहे हैं। बस वो ये देखते झंडे उठाने, मेरा धर्म सबसे बड़ा, मेरी जाति सबसे बड़ी। जिस दिन लोग धर्म जाति इन चीजों को भूल के और इंसान बन के और इंसानी फर्ज निभाना जिस दिन शुरू कर देंगे, इंसानियत धर्म को जिस दिन अपना लेंगे ना, उस दिन देश में सुधार आएगा। उससे पहले सुधार बहुत मुश्किल है वीर जी। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਧਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद वीर जी। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।